मेरे सुकूनों आप लोग को स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आपका तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। आज के हम वीडियो में जो आपका मैथ का 5 नंबर चैप्टर है जी, जिसका नाम है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है जी, उसका देखने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक जी? इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितना आज के मैं वीडियो में टॉपिक को चर्चा करूंगा जी, अगर मात्र उतना टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपका एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। मैं आपको 100% आपको हर एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। सबसे पहले तो बिल्कुल नंबर 1 टॉपिक है जी आपका एपी। अगर कोई आपको संख्या का सूची दिया रहे, संख्या का श्रेणी दिया रहे, तो आपको बताना है एपी में वे आपका संख्या का श्रेणी है या नहीं। वो आपका संख्या का जो आपको सूची दिया गया संख्या का सूची, वो आपका संख्या का सूची एपी में है या नहीं जी, ठीक है जी। तो आपको एपी में है या नहीं आपको पहचानना आना चाहिए जी। अगर आपको एपी में है या नहीं अगर आपको पहचानना आ गया तो आप एपी के प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं, आप एपी के सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं जी, ठीक है। आपको हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला टॉपिक था जी कि अगर एपी में कोई संख्या का सूची दिया गया है, कोई संख्या का श्रेणी दिया गया है, अगर एपी में है या नहीं आप उसको पहचान करना आपको 100% आना चाहिए जी, ठीक है। आपको संख्या का सूची दिया गया है, आप बताइए कि आपका ये एपी बनाती है या नहीं, तो आपको 100% आना चाहिए जी कि एपी कब बनाएगी और एपी कब नहीं बनाएगी जी, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे जी। अगला टॉपिक है जी एपी के प्रकार। एपी के प्रकार, एपी के कितने प्रकार होते हैं जी, आपको हम पूरा क्लास में अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ जी। तो एपी का आपका 2 प्रकार होता है जी। कौन कौन होता है? अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक आपने मेरे क्लास को देखे होंगे, अगर आप किसी जगह से पढ़े हुए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा जी कि एपी के कितने प्रकार होते हैं। अगला टॉपिक है जी, अगर आपको एपी दिया रहे तो ए और डी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको कोई संख्या का सूची दिया गया, श्रेणी दिया गया है, अगर आप उसको पहचानना सीख गए कि आपका ये संख्या का सूची एपी में है या नहीं, तो आप ए मतलब प्रथम पद, एपी का जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, और सर्वांतर मतलब आपको डी निकालना आप 100% सीख जाइएगा जी, ठीक है। अगर आपको ए और डी दिया रहे, ठीक है जी, तो आप क्या एपी ज्ञात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल 100% ज्ञात कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था जी। अगर ए और डी का मान दिया रहे तो एपी कैसे ज्ञात किया जाता है आपको पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको क्लास में बताया हूँ जी, ठीक है। अगला टॉपिक है, आपको एनवा पद दिया रहे तो क्या आप एपी नहीं ज्ञात कर सकते हैं? एनवा पद दिया गया है तो एपी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं जी? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं जी। आप प्रथम पद मतलब ए का भी मान ज्ञात कर सकते हैं जी। सर्वांतर मतलब आप डी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं जी, अगर आपको एनवा पद दिया गया है तब जी। कैसे ज्ञात किया जाता है आपको क्लास में आप जाकर देखिए, पूरे अच्छे तरीके से आपको हम समझाए हैं। अगला टॉपिक है जी पदों का योग। SN बराबर आपका 2 फार्मूला होता है, ठीक है, जो पदों का योग ज्ञात किया जाता है जी। आपका अगला टॉपिक है 5 के गुणज। अगर आपसे कहा जाए कि 5 के गुणज बताओ तो पच का पहाड़ा आपको बताना है। कहे आपको 50 का गुणज बताओ, ठीक है, सॉरी आपको क्या कहे कि 35 का गुणज बताओ, ठीक है जी। 50 का गुणज होगा लेकिन आपको पूछ रहे हैं 35 का गुणज, तो 35 का पहाड़ा बताना आपको, ठीक है जी। मतलब गुणज मतलब होता है जो भी आप संख्या लीजिएगा वो आपको 5 से विभाजित हो जाना चाहिए जी। 5 के गुणज मतलब आपको संख्या ऐसा संख्या लेना है जो 5 से आपका कट जाए, विभाजित हो जाए जी, ठीक है। अगर आपको 5 के गुणज क्या होता है आपको 100% समझ में आ गया तो अगला टॉपिक आपके लिए समझने के लिए ईजी हो जाएगा जी। कहा जाएगा कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब SN ज्ञात कीजिए जी, ठीक है जी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा जी। आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको समझ में आ गया तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा जी। तो आप 100% बना लीजिएगा जी, ठीक है। पूरा अच्छी तरीके से मैं आपको क्लास में समझा चुका हूँ जी। यहाँ पर आपको SN ज्ञात करना है जी। आपका SN का 2 फार्मूला होता है जी। आपको AN मालूम है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, और AN मालूम नहीं है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, कॉमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है जी। यहाँ से आपको एपी बताना है जी, एपी ज्ञात करना है जी। आपको कहा जाएगा 3 अंकों वाली 5 से, 10 से, 20 से, ठीक है जी। 3 अंकों वाली आपको 5 से भी कर सकता है, 10 से भी कर सकता है,
कितनी संख्या विभाज्य है जी। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप बना पाइएगा, इसका अगर आप कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीका से सीख पाइएगा तब जी। ठीक है जी, कहा जाएगा 3 अंकों वाली संख्या बताइए जो आपका 3 से विभाज्य हो। आप 3 अंकों वाली संख्या बताइए जो आपका 8 से विभाज्य हो। तो आपको पहले AP यहाँ से ज्ञात करना होगा जी, तब आपको A और D का मान ज्ञात होगा। आपको A और D का मान यहाँ से फाइंड कर पाइएगा जी, और आपका AN का मान जी, आपको AN का मान ज्ञात करना है जी। ठीक है, अगला समझिएगा जी टॉपिक को। आपको कहा जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपको 100% आना चाहिए जी कि 10 और 250 के 4 के कितने गुणज है। मतलब आपको ऐसा संख्या लेना है 10 और 250 के बीच में जो 4 से विभाज्य हो। क्या हो जी? विभाज्य हो। 4 मतलब गुणज मतलब सॉरी गुणज मतलब क्या होता है जी? मतलब वो आपका भाग लग जाए, मतलब विभाज्य हो जाए, मतलब काट दे उसको। ठीक है, आपका लास्ट है कॉन्सेप्ट टॉपिक जी। ठीक है जी, इस टॉपिक को अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इस लेवल का प्रश्न बना सकते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, क्या है जी? 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें जी। ठीक है जी, अब 0 से 50 के बीच जो भी आपका विषम संख्या होगा उसको क्या करना है जी? आपको एसन ज्ञात करना, मतलब योग ज्ञात करना है जी। तो आपका 10 से 11 टॉपिक लगभग है जी। ठीक है, आपका 10 से 11 टॉपिक अगर लगभग आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप बहुत कुछ आपका बेहतर हो चुका होगा 5 नंबर चैप्टर में जी। ठीक है जी, मतलब आपका 5 नंबर चैप्टर में अगर इतना टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी, मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ जी। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक आपको धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।